आइए आज आप सब सुनेंगे श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और क्या महात्म्य है, आप कृपया कर मुझसे बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहने लगे कि हे राजन, अब आप ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनिए। द्वापर युग में राजा महिजीत महिष्मती नगरी में राज्य किया करता था, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत ही दुखित रहता था और पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्नों को करता था। अनेक प्रकार की चेष्टाएं करने पर भी उसको आनंद देने वाले पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। तो राजा ने अपनी वृद्धावस्था को देखकर एक दिन अपनी सभा में अत्यंत ही चिंतित होकर प्रजागणों को संबोधित करके कहा कि हे प्रजागणों, मैंने इस जन्म में जहाँ तक मुझे ध्यान आता है कि मैंने कभी कोई पाप कार्य नहीं किया और न प्रजा से अत्याचार पूर्ण धन को लेकर अपने अर्थकोश में संचित किया है, न किसी की धरोहर का हरण किया है, बल्कि अपनी प्रजा का पालन पुत्र की सदृश मैं कर रहा हूँ। धर्म कार्य के द्वारा पृथ्वी को ही मैंने अपने वश में कर रखा है। अत्यंत दुष्ट कार्य करने वाले को मैंने दंडित किया है और शिष्ट शत्रुओं के साथ भी मैंने उत्तम से उत्तम व्यवहार किया है, परंतु न मालूम किस अज्ञात कारण से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। इस पर आप लोग ध्यान पूर्वक विचार कीजिए। इस प्रकार राजा के आर्त वचनों को सुनकर प्रजागण और पुरोहित आपस में सम्मति करके राजा के कल्याण के निमित्त वन में गए और मुनियों के आश्रमों को ढूंढते हुए इधर उधर वन में भ्रमण करने लगे। उसी वन में उन्होंने अत्यंत ही घोर तपस्या करते हुए निराहार जीतात्मा जीत क्रोध महात्मा लोमश मुनि का दर्शन किया, जो कि सर्वधर्म तत्ववेत्ता एवं सर्व शास्त्र पारंगत दीर्घायु थे, जिनके की कल्प के अंत में केवल लोम ही गिरते थे। इसी कारण से उनका नाम लोमश पड़ा। इस प्रकार उन त्रिकालज्ञ महात्मा लोमश को देखकर सब लोग अत्यंत ही हर्षित होकर उनके निकट जा पहुँचे और यथोचित रूप से उन्हें प्रणाम किया और उनके पास स्थित हो गए। लोमश मुनि ने सब लोगों को देखकर यह प्रश्न किया कि आप लोग यहाँ पर किस कारण से आए हैं और यहाँ पर क्यों स्थित हो गए हैं। तब सभी लोग कहने लगे कि हे महाराज, हम सब लोग अपने कष्ट से निवृत्त होने के लिए आपके शुभ स्थान पर आए हैं। वह कष्ट यह है कि हमारा महिजीत नामक राजा, जो कि अत्यंत ही धर्मात्मा है, परंतु वह पुत्रहीन है। इस दुख से उसे अत्यंत ही व्याकुल देखकर आपके शरण में तपस्या करने हेतु हम सब एकत्रित हुए हैं। राजा के अहोभाग्य से हम सब लोगों ने आपका दर्शन प्राप्त किया, क्योंकि महात्मा एवं मुनियों के दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अस्तु, अब आप हम लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि करके इस प्रकार का उपदेश करिए कि जिससे हमारे धर्मात्मा राजा का कार्य सिद्ध होकर कल्याण होवे। प्रजाजनों की इस प्रकार बात को सुनकर क्षण भर तक ध्यान मग्न होकर राजा के पूर्व जन्म का वृतांत को समझकर लोमश जी ने कहा कि यह राजा पूर्व जन्म में अत्यंत ही घोर पापी और महादरिद्र जाति का वैश्य था। अपने व्यवसाय हेतु इस नगर से उस नगर में और उस नगर से उस नगर में जाया करता था और इसी प्रकार भ्रमण किया करता था। एक समय की बात है कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मध्याह्न के समय प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर जल के लिए कोई उत्तम स्थान को ढूंढने लगा। संयोगवश उसको एक अत्यंत ही उत्तम और स्वच्छ जलाशय दिखाई पड़ा। उसको देखते ही जल पीने की इच्छा से उसके समीप गया। उसी समय एक कुछ ही दिनों की ब्याई हुई गौ
जो कि अपने बछड़ों के साथ उसी जलाशय पर आकर जल पीने लगी। उस समय इस बनिए ने उस जल पीती हुई गौ को हटाकर स्वयं ही जल को पिया। इसी पाप के कारण वह निसंतान है, परंतु कुछ पूर्व जन्म के पुण्य और प्रताप से उसको यह राज्य प्राप्त हो गया है। मुनि जी की बातें सुनकर प्रजाजन और पुरोहित ने कहा कि हे महाराज, हम लोगों ने पुराणों के द्वारा इस प्रकार सुना है कि पुण्य कार्य करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। सो आप कृपा करके इस प्रकार पुण्य का उपदेश करिए कि जिससे हमारे राजा का पाप नष्ट होकर राजा महिजीत को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। तब लोमश ऋषि ने कहा कि हे मुनियों, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा नामक एकादशी का व्रत आप लोग करो और नियम पूर्वक पूजन इत्यादि करके रात भर जागरण करो तथा उसका सब फल अपने राजा को प्रदान कर दो, तो उस राजा को पुत्र अवश्य ही उत्पन्न होगा। इस प्रकार लोमश ऋषि द्वारा व्रत के विधान और फल को सुनकर सब लोगों को अपार आनंद प्राप्त हुआ और सब लोग अपने अपने घर को लौट आए। और फिर श्रावण मास जब आया तब सब लोगों ने लोमश ऋषि के आज्ञा अनुसार राजा सहित भक्ति और विधान पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और दूसरे दिन अपना अपना फल उन सब लोगों ने राजा को प्रदान कर दिया। और फिर उस फल के प्रभाव से राजा की रानी ने गर्भ धारण किया और फिर समय आने पर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस प्रकार की यह फलदात्री पुत्रदा एकादशी है। इसलिए इस लोकों और उस लोकों में आनंद प्राप्त करने वाले को इस पुत्रदा नामक एकादशी का व्रत अवश्य ही करनी चाहिए। इस एकादशी का महात्म्य पढ़ने और सुनने से घोर पापों का नाश होता है तथा यह समस्त प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय।